हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस को लेकर मोदी सरकार पर इल्जामों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कोई इस मामले की जांच कराने की मांग कर रहा है तो वहीं कई नेता गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज कांग्रेस सरकार ने भी मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हुए और संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ये कहते दिखाई दिए कि उनका फोन भी टैप किया गया, लेकिन ये उनकी प्राइवेसी का मामला नहीं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की और पीएम मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की बात कही। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। Pegasus is classified as a weapon. Should I take off? Pegasus is classified by the Israeli state as a weapon. And that weapon is supposed to be used against terrorists. The Prime Minister and the Home Minister have used this weapon against the Indian state and against our institutions. They have used it politically. They have used it in Karnataka. They have used it to scuttle probes. They have used it against the Supreme Court. They have used it against all the institutions of this country. The only word for this is treason. There is no other word for this. Right? And this has to be investigated and the Home Minister has to resign. देखिए, ये पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। लुक, आई हैव सेड वेरी क्लियरली दैट देयर हैज बीन ग्रोस थेफ्ट इन राफेल. None of you people supported me. This is the truth. For whatever reason, none of you people supported me. But the truth has a way of coming out.
right? There is an inquiry in France, and you will see the Prime Minister himself is responsible for corruption in Rafale. You'll see it, right? You can't buy everybody. You might think you can buy everybody. The Prime Minister might think he can suppress everybody. He might buy everybody. We can't. And the reason all those people, you're seeing, even in your question, you're asking a very interesting question. You're asking it in a very particular way. Why are you not asking why the CBI director's phone was not tapped? Why are you asking me about Anil Ambani? No, you can't ask me because because this is a mischievous question. The real question is, why on the last minute, when the CBI director was about to file an FIR, why was his phone trapped and why was he blackmailed? That's the real question. And who did it? That's the question. The question is not whether Anil Ambani's phone was tapped. See, so even in your questions, It's all related. no, but you have to ask the correct question. See, you have to ask the precise question. So the answer is, the entire Indian state is under attack. The amazing thing is, you don't know, you don't seem to understand that you are being attacked. Maybe because you're paid, maybe because you have to live with these cameras, maybe. But this is not an attack on Rahul Gandhi. This is not an attack on individuals. This is an attack on the Indian state. अच्छा तो एक बात बताइए, अगर इधर अगर कुछ लेना देना नहीं, अगर हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा, जापान की सरकार ने किया होगा, इजराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस को सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है, तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं? तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं हाँ लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं, इंक्वायरी कराएंगे? प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया? ये जवाब नहीं है कि उन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा। नहीं, और ये भी सवाल है कि ये उन्होंने खरीदा है या नहीं, उसको तो जवाब दे दीजिए। देखिए, राफेल का मामला क्लासिफाइड था, किसानों का मामला क्लासिफाइड है, आजकल हिंदुस्तान में सबका सब क्लासिफाइड है, ठीक है? No, it is not a potential target. My phone is tapped. It is clearly tapped. Right? So it's not a potential target. नहीं, देखिए, खुली किताब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे, अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, हंसी आती है। सिंपल सी बात है। Are you allowed to buy Pegasus? Can I buy Pegasus? Pegasus has to be authorized by the nation state. The file has to be signed at a minimum by the Home Minister, probably by the Prime Minister. Pegasus cannot be sold to the military of a country. It is sold to the government of a country. Please read the contract. Right? It's sold from government to government. Much like Mr. Modi says the Rafale deal was a government to government deal. But then Mr. Anil Ambani is sitting in the meetings. हमारा स्टैंड उस पर बिल्कुल क्लियर है, ये जो कानून है इनको वापस लिया जाए। बातचीत के लिए कोई बातचीत का मामला नहीं है, मामला कानूनों को वापस लेने का। It is not only this phone, every single phone of mine is tapped. Okay, and let me tell you another thing. I get phone calls from IB people who tap my phone. Okay, they call me up and say, please be aware that we are tapping your phone. Okay, so I also, by the way, my security people tell me, right, that they have to debrief what I say. They have to report to their seniors everything I say. So I'm under no pretensions that I'm not tapped. ये 3-4 बार मेरे साथ हुआ है, ठीक है? मेरे फ्रेंड्स को फोन किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप राहुल गांधी को बता दीजिए कि हमारी उसकी टैपिंग हो रही है। बता दें, हाल ही में एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया था कि इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सॉफ्टवेयर से भारत में कथित तौर पर 300 से ज्यादा हस्तियों के फोन हैक किए गए, जिनमें देश के कई नेताओं, पत्रकारों और अन्य बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। उनमें राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। वहीं इस रिपोर्ट का खुलासा मानसून सत्र से पहले हुआ, जिसके कारण संसद के बाहर और अंदर इस पर जमकर हंगामा भी किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने इस दावे को नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोक्समैन टीवी।